जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय श्री राम। दोस्तों मैं आज उस स्तुति को बताने जा रहा हूँ जो कि स्तुति ब्रह्मा जी गाए थे, और उस स्तुति को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार लिए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था, जिसके वजह से सभी देवता लोग दुखी थे, पृथ्वी माता भी दुखी थी। पृथ्वी माता ने यहाँ तक सोचा कि मैं जंगल का, पहाड़ का, नदी का बोझ तो सह लेती हूँ, लेकिन ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो कि दूसरों का अहित करता है, ऐसे व्यक्ति का बोझ मेरे लिए असहनीय हो जाता है। तो पृथ्वी माता गाय माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं, और ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास जाने का निर्णय लेते हैं। तो कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में हैं, कोई कहता है कि भगवान वैकुंठपुरी में हैं, लेकिन उस सभा में शिव जी भी थे। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी का ये बात जो है ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा। तो ब्रह्मा जी ने वहीं उसी स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्तुति शुरू कर दिया। तो आइए उस स्तुति को पढ़कर मैं सुना देता हूँ। सबसे पहले उस स्तुति को सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को उसका अर्थ भी सुनाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। इस स्तुति को तुलसीदास जी ने छंद के रूप में सजोया है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जय लगी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचितानंदा, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सायन दूजा, सो करऊ अगारी चिंता हमारी जनिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरु था, मन बचक्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता, शारद श्रुति से सारी सय से सा जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। अब आइए मैं इस पूरे स्तुति का आपको अर्थ सुना देता हूँ। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो।
हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मनों को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण सृष्टि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।